आज हम बात करने वाले हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं। आपने ऑप्शन के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन अभी तक हो सकता है आपको सही से समझ में आया ही ना हो कि लोग ऑप्शन में आखिर पैसा बनाते कैसे हैं। तो आज की ये वीडियो एकदम आसान होने वाला है। एकदम आसान भाषा में हम आपको उसके पीछे का जो बेसिक रहता है, बेसिक न्यू आपको समझा देंगे। न्यू मजबूत हो जाएगी। ऑप्शन में लोग पैसे कैसे बनाते हैं, ऑप्शन कहते किसे हैं, किस तरीके से लोग इसमें पैसा कमाते हैं, ये बेसिक आप सीख जाएंगे। फिर बाकी प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेडिंग करना रहे वो तो आप 10 मिनट में सीख लेंगे कि कहाँ पे किस ऑप्शन पे कैसे कैसे क्लिक करके ट्रेडिंग करना है। इतना आसान हम समझाने वाले हैं, इतना आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई, इससे ज़्यादा आसान तो हमने किसी के मुँह से सुना ही नहीं था। तो फिर बिना किसी देरी के चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, और इसमें पैसे कैसे कमाते हैं ये आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक हम छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक मित्र है, ठीक है, और वो जिस जिले में रहता है, मान लीजिए वो लखनऊ में रहता है, तो लखनऊ में जिस जिले में लखनऊ में वो रहता है और लखनऊ में जिस इलाके में उसकी ज़मीन है वो उस ज़मीन को बेचना चाह रहा है, ठीक है, और उसकी लगभग कीमत उसने 10 लाख लगाई है कि ये 10 लाख में हम इसे बेच देंगे, जो भी इसको खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। इतना आप समझ गए। अब आप भी सोच रहे थे कि यार ज़मीन में पैसा लगाया जाए, ज़मीन में पैसा बढ़ता है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट बहुत मिलता है, ये आपने सुना है। तो और आपके पास कुछ पैसे भी हैं, आप लगाना भी चाह रहे हैं, यही सब आप प्लानिंग कर रहे थे खरीदने का। तभी आपको कहीं से न्यूज़ मिली या कहीं से आपको पता चला कि आपके फ्रेंड जिस इलाके में ज़मीन बेच रहा है, जिस ज़मीन की वो बात कर रहा है, उसी के जस्ट बगल में 500 मीटर की डिस्टेंस पे एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया है, वहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है। और अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि अगर एयरपोर्ट बन गया, वहाँ पे एयरपोर्ट वहाँ पे बन गया जहाँ पे आपके दोस्त की ज़मीन है, तो जो ज़मीन की कीमत 10 लाख है आज, एयरपोर्ट बनने के बाद 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10 लाख में ज़मीन ले लेनी चाहिए, बहुत सही चीज़ है। लेकिन अब बाई चांस अगर ये न्यूज़ गलत निकली, ये जो आपने सुना है ये गलत हो सकता है, हो भी सकता है ना कि एयरपोर्ट वहाँ बने ही ना, तब क्या होगा? तब वो जो इलाका है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा अंदर है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, तो उसकी कीमत फिर 10 ही लाख रहेगी, या धीरे धीरे करके 10.5 लाख, फिर 11 लाख, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी। कीमत तो बढ़ेगी लेकिन स्लोली बढ़ेगी, क्योंकि वो मेन रोड पे नहीं है, किसी ऐसे एरिया पे नहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा हो। एयरपोर्ट ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बनने से वहाँ पे ज़मीन की कीमत बढ़ सकती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर आप पैसा 10 लाख लगा देते हैं और एयरपोर्ट नहीं बना तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना, और अगर बन गया तो आपका फ़ायदा है। अब ऐसा हम क्या करें कि हमारा फ़ायदा रहे, मतलब हम नुकसान ना सहें, बन जाए तो हमारा फ़ायदा आ जाए और ना बने तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना। तब आप यही सोचते रहते हैं, फिर आपके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम ज़मीन बेच रहे हो? वो कहता है हाँ भाई बेच रहे हैं। कितने की है? 10 लाख की है। अच्छा ठीक है। अब ये एयरपोर्ट वाली बात आपके दोस्त को नहीं पता, ठीक है, वो 10 लाख में बेच रहा है। अब आप उसको एक ऑफ़र देते हैं, उसको बोलते हैं भाई देखो, अभी पूरे पैसे हमारे पास नहीं है, पूरा पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हमें लेना तो है ज़मीन, मान लो ये हमारी हो गई, ठीक है, 10 लाख हम तुम्हें देंगे, आज से समझो ज़मीन हमारी, लेकिन हम पैसा भी नहीं, आपको हम 6 महीने बाद दे पाएंगे, ठीक है, 6 महीने बाद दे पाएंगे, लेकिन आपको ये 10 लाख पे ही देना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा ऑफर दे रहा हूँ जिससे आपका भी फायदा हो जाएगा, आपका भी कोई नुकसान नहीं होना है। तो आपका दोस्त कहेगा कि हाँ बताओ हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम तो 10 लाख आज बेच रहे हैं, अगर कोई लेगा तो हम दे देंगे। तो आप उसको 50,000 रुपये बोलते हो कि हम तुम्हें अभी तुरंत भेज रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 ये तुम्हारा। और अच्छी बात ये है कि अब हम 6 महीने बाद तुम्हें 9,50,000 नहीं देंगे, हम 10 लाख पे ही ज़मीन लेंगे तुम्हारी, लेकिन 6 महीने बाद लेंगे, ठीक है। और ये जो 50,000 है, अगर हमने ज़मीन लिया
तो भी हम 10 लाख देंगे, ये 50,000 आपका, और नहीं लिया तो भी ये 50,000 आपका, हम आपसे नहीं मांगेंगे। यानी कि ये जो 50,000 हमने आपको दिया, ये जो हम दे रहे हैं, ये अब आपका पूरी तरह से आपका है। ये एक प्रकार से मान लो एग्रीमेंट फीस हो गई, ये पूरा 50,000 आप रखो। अगर 6 महीने बाद हम ज़मीन लेते हैं तो हम 10 लाख और देंगे, यानी कि आपको 50,000 ये एक्स्ट्रा। और अगर नहीं भी लेते हैं तो हम आपसे 50,000 नहीं मांगेंगे, ये 50,000 आपका। तो अब आपका दोस्त भी सोचता है यार नुकसान तो कुछ है नहीं, 6 महीने हो सकता है हमको भी ऐसे कोई दूसरा ग्राहक ढूंढने में टाइम लगे, तो 6 महीने में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। ये जो 50,000 है ये तो अपना है, ज़मीन लेते हैं तो भी और नहीं लेते हैं तो भी, और लेंगे तो 10 लाख तो देना ही इनको, 50,000 ये हमारा एक्स्ट्रा। वो राजी हो जाता है, बोलता है ठीक है पेमेंट भेजो। एग्रीमेंट हो जाता है आप दोनों का कि अगर 6 महीने बाद हम लेंगे तो ये 10 लाख पे हमें देंगे। इतना समझ में आ गया? एकदम आसान कर रहे हैं, बस स्टोरी आप समझते जाना, सब कुछ समझ जाओगे। अभी आप सोच रहे होगे कि अरे भैया ये बताओ इसमें पैसे कैसे कमाते हैं, डेरिवेटिव क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, सब समझ में आ जाएगा। बस स्टोरी सुनते रहो, इतना आसान कोई नहीं बताने वाला। अब मान लेते हैं कि 6 महीना समय पूरा हो गया और आपने देखा कि वहाँ पे एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हो गया है। एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू हो गया, काम चालू हो गया है और ये कंफर्म हो गया अब आपको कि हाँ ये बनने वाला है। अब आप जाते हैं 10 लाख उनको देते हैं वादे के मुताबिक, भैया जो हमने वादा किया था ये लीजिए 10 लाख, और जो 50,000 पहले था वो हम भूल गए हैं, वो आपका 50,000 है, ये 10 लाख ज़मीन हमारे नाम कर दो। अब उसने कर दी। अब एयरपोर्ट थोड़े दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपके पास डिमांड आने लगी, बहुत सारे लोग अब आपके पास आने लगे, यार ये ज़मीन हमें दे दो, जिनको कुछ मॉल खोलना है और चीज़ें खोलनी है। अब उसकी कीमत वो कितने देने को तैयार हैं, कोई 15 दे रहा है, कोई 18 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है। अब एवरेज मान लेते हैं कि 20 लाख आपको आज आप बेच सकते हैं, अगर आप चाहें तो अब आप 20 लाख में उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो आपने कितना पैसा दिया, आपने 10,50,000 दिया, 10.5 लाख। आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है अगर आज बेचते हैं, 9.5 लाख। आप आज बेच के 9.5 लाख कमा सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन हो गया आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि हो सकता है वो न्यूज़ गलत साबित हो जाए और एयरपोर्ट बने ही ना। अब क्या होगा? अब आपने देखा कि 6 महीने तो बीत चुके हैं और आपको ये कंफर्म भी हो गया कि भैया एयरपोर्ट नहीं बनने वाला, ये न्यूज़ फेक थी, कोई मतलब नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप 10 लाख दे के वो ज़मीन खरीद लें, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 10 लाख ले के भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, हमारा प्रॉफिट तो होगा नहीं। हम 10 लाख उसको दे रहे हैं और 50,000 पहले दिए, 10.5 लाख हो जाएगा, और अगर हम किसी को अभी बेचेंगे तो 10 लाख में ही बिकेगा, तो हमारा 50,000 का नुकसान जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आपने अब आपको ये बात याद आती है कि हमने स्टार्टिंग में उनसे क्या बोला था, कोई कंपलसरी नहीं है कि हम ज़मीन खरीदेंगे ही, क्योंकि एग्रीमेंट में ये लिखा था कि अगर हम लेते हैं तो हम 10 लाख देंगे, नहीं लेंगे तो ये जो 50,000 है ये आपका हो जाएगा, हम मांगेंगे नहीं, ये केस था। तो अब आप दिमाग लगाते हैं, एक स्मार्ट आदमी क्या करेगा, वो क्यों लेगा 10 लाख में, वो कहेगा छोड़ो हटाओ, जो 50,000 गया बस उतना ही गया। इतना समझ लिया? इतना आपको समझ में आ गया? अगर आपको इतना समझ में आ गया, बस आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग समझ चुके हैं। तो चलिए अब इसी स्टोरी की मदद से हम ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सुना होगा डेरिवेटिव मार्केट, नहीं सुना? तो इस तरह का जो भी पूरा प्लान होता है, इस तरह से जब खरीद बिक्री की जाती है, जैसा हमने जो स्टोरी में बताया, तो इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट। यानी कि जो ऑप्शन बाई या सेलिंग किया जाता है उस मार्केट को बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आप समझिए ऑप्शन एग्रीमेंट क्या है। ये जो आपने 50,000 दे के एग्रीमेंट किया था कि अगर हम खरीदेंगे तो भी, नहीं खरीदेंगे तो भी, तो जो भी आपने एक केस दिया था, तो यही आपका हो गया ऑप्शन एग्रीमेंट, इसी को बोला जाता है ऑप्शन एग्रीमेंट। तो सेम इसी तरीके से जब लोग ऑप्शन बाई या सेलिंग करते हैं तो उसमें भी एग्रीमेंट होता है, एक अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो जो आपका एक एग्रीमेंट बना था जिसमें सारी चीज़ें लिखी थी, नियम शर्तें जो भी लिखा था, वो आपका ऑप्शन एग्रीमेंट हो गया। और उसी ऑप्शन एग्रीमेंट के तहत जो आपने पैसा पे किया, उस पैसे को क्या बोला जाएगा, इस 50,000 को बोला जाता है प्रीमियम अमाउंट। यानी कि जो आपने 50,000 दिया ये आपका प्रीमियम अमाउंट हो जाता है ऑप्शन की लैंग्वेज में, ऑप्शन की भाषा में। अब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या है? ऑप्शन बायर आप हुए, आपने वो ऑप्शन खरीदा था, और ऑप्शन सेलर का हुआ, ये आपका दोस्त हुआ जिसने आपको ये ऑप्शन बेचा था कि 6 महीने बाद आप ये कर सकते हैं या आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं
जो आपको ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को और बेहतर समझने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। मतलब जितनी भी टाइप की ट्रेडिंग है उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्क इसी ट्रेडिंग में है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब आपको पता है हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न, जहाँ पे हाई रिटर्न है वहाँ पे हाई रिस्क भी रहता है। तो इसमें आपका पैसा 100 गुना हो सकता है, 200 गुना, 500 गुना, कितना भी बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और यही वजह है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं। एक एक दिन में आपने सुना होगा कि उन्होंने 10,000 से 20,000 का लिया, 50,000 का लिया, 1 लाख का लिया। तो ये वही ट्रेडिंग है जिसमें लोग इतना बड़ा बड़ा अमाउंट अपना मल्टीप्लाई कर पाते हैं। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक आपको मिल जाएंगे, उसको चेकआउट करिए। वहाँ पे क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट फ्री में बना सकते हैं। जो अच्छे प्लेटफॉर्म है उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। तो अब कई सारे प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो। तो अब आपको ये देखना है, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो नए होंगे तो उसमें ये फीचर नहीं अवेलेबल होगा जिसको FNO बोलते हैं, ठीक है। और अगर उस प्लेटफॉर्म पे है भी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं रहता पहले से। आप SIP वगैरह कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ये सब की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या उस प्लेटफॉर्म पे वो फीचर है, और अगर है तो आपको वो फीचर एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। सभी प्लेटफॉर्म पे एक बार आप एक्टिवेट कर देंगे फिर आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है, ये लोग जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, निफ्टी 50 में कर सकते हैं, या फिर बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्टॉक में, जैसे TCS हो गया, रिलायंस हो गया, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लोग ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादातर लोग। और इसमें आप एक सिंगल स्टॉक नहीं खरीद सकते, आपको एक लॉट लेना पड़ता है, ठीक है। लॉट मतलब उसमें कई सारे शेयर्स का ग्रुप रहता है एक। और इसमें आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दोनों ले सकते हैं। कॉल मतलब अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो आप कौन सा लेंगे, कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो आपका एग्रीमेंट होता है, अगर प्राइस बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर प्राइस घट गया तो आपका लॉस हो जाएगा। पुट ऑप्शन में आप तब लेते हैं जब आपको लग रहा है कि हाँ प्राइस नीचे जा रहा है। जब प्राइस नीचे जाता है तो लोग पुट ऑप्शन लेते हैं, और अगर सच में नीचे आता है तो पुट ऑप्शन के जरिए वो पैसा कमाते हैं। तो मार्केट ऊपर जाने पे और मार्केट नीचे जाने पे दोनों केस में आप इसमें पैसे बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। लॉस लिमिटेड मतलब जैसे आपने 2000 लगाया तो ये 2000 जीरो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो माइनस में होगा नहीं, माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो 2000, 5000 जितना भी आप लगाते हैं वो जीरो हो सकता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो गया तो 10,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसमें बोला जाता है लॉस लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें लॉस लिमिटेड है तो फिर हमने कैसे सुना कि ये 13 लाख के लॉस में ही, ये 15 लाख के लॉस में ही इतने लाखों लाखों का नुकसान करके लोग क्यों बैठे, किसी का घर जमीन क्यों बिक जाता है। वो इसलिए बिक जाता है क्योंकि जब आदमी एक बार लॉस कर देता है, ठीक है, में हाई रिस्क है तो सब लोग पैसा नहीं बनाते। 97% लोग इसमें अपना पैसा डुबो देते हैं। केवल 3% या उससे भी कम आप मान लीजिए जो लोग इसमें ऑप्शन के जरिए पैसे कमा पाते हैं। तो सोचिए इतना बड़ा डेटा है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सीखा नहीं है, तो ऑप्शन से बहुत दूर रहना है। जब तक अच्छे से आप सीख नहीं लेते हैं तो ऑप्शन पे पैसा गलती से भी नहीं लगाना है। अब ये जो हम बात कर रहे थे लॉस कैसे कर देते हैं, लॉस इस वजह से कर देते हैं, मान लीजिए 97% आप रेशियो समझ पा रहे हैं कि लोग लॉस करते हैं, ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो जब आदमी एक बार लॉस करता है, 2 बार लॉस करता है, तो उस पैसे को कवर करने के बारे में सोचता है, और फिर वो और ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग करता है, फिर लॉस होता है, फिर और करता है, सोचता है अब की बार प्रॉफिट, अब की बार प्रॉफिट, और यही करते करते कई लाख लोग डुबो देते हैं। और कई केस में ऐसा भी होगा, कुछ लोग एक बार पैसा बना लिए, उसके चक्कर में 10 बार गवा दिए। कई लोग होता है 2-4 बार बना लिए, कुछ उनका सिस्टम बन गया कि हाँ हम ये स्ट्रेटजी अपना के पैसा बना रहे हैं, और फिर एक टाइम आता है फिर वो गंवाना शुरू कर देते हैं, गंवाते चले जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं कि इतने % प्रॉफिट, इतने % लॉस, स्टॉप लॉस लगा के हम काम करेंगे, तो एक रूल बना रहता है कि लॉस फिर आपका लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है। उस हिसाब से आप लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो जो लोग काम करते हैं लंबे समय तक वो इसी हिसाब से काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ एक्सपर्ट इसको अभी भी सट्टेबाजी मानते हैं। जैसे पुष्कर राज ठाकुर को आप सुनेंगे तो वो भी ऑप्शन को बोलते हैं कि हाँ ये सट्टेबाजी है,
मुझे तो ये सट्टेबाजी लगता है। कितनी भी स्ट्रेटजी आप लगा लीजिए, कितने इंडिकेटर, कितना चार्ट, कितना टेक्निकल एनालिसिस आप पढ़ लीजिए, फिर भी इसको हम सट्टेबाजी ही बोलेंगे। तो अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ चुके हैं। इन सारे पॉइंट के जरिए आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग पे पकड़ और मजबूत हुई होगी। उसके पहले ये जो हमने बात किया था डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, ऑप्शन एग्रीमेंट, प्रीमियम अमाउंट किसे कहते हैं, ऑप्शन बायर सेलर क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये सब आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए। तो अगर आपको वीडियो आसान लगा, आसान भाषा में आपने आज ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लिया, तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे बनता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोज आसान भाषा में शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लाते रहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आप जरूर दबा दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी समझना चाहते हैं, SIP, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में समझना चाहते हैं, और रियलिटी में शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है ये भी आप समझना चाहते हैं, और मोटा पैसा है, एक दिन 100-200 नहीं, आप लंबी करोड़ों में प्रॉफिट करना चाहते हैं, करोड़ों में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ये एक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।